नमस्ते दोस्तों, स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। ये रात आपके लिए शांत और सुकून भरी हो, इसी सोच के साथ ये कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं। चैनल नया है लेकिन इरादा बिल्कुल साफ है, रोज़ रात एक बेहतर आरामदायक कहानी आप तक पहुंचाना। अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आए और आप चाहें कि ये रातों का सफ़र जारी रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज्य का नाम था अनंतगढ़। राजमहल पहाड़ी के ऊपर बना था। नीचे एक नदी बहती थी जिसका पानी शाम को सूरज के रंग से लाल हो जाता था। यहाँ के राजा थे देवेंद्र सिंह, समझदार, नरम स्वभाव और प्रजा के लिए दया भरे दिल वाले। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी 5 साल की उम्र से ही लिखना सीख गई थी। वो अपने पिता के साथ राजनीति की बातें करती, कभी पहेलियाँ पूछती और कभी सितारों के नाम याद करती। महल के सभी लोग उसे कहते थे, राजकुमारी तो जैसे शब्द की मूरत है। एक दिन शाम को जब हवा में रात का पहला झोंका घुस गया, राजकुमारी महल के बराहदरी में बैठी हुई थी, हाथ में कागज और कलम। सामने दिया जल रहा था और उसकी रोशनी में वो लिख रही थी एक चिट्ठी। पिताश्री, अगर एक दिन आपको लगे कि आपने अपनी प्रजा के लिए कुछ छोड़ा तो कृपया उसमें एक वचन भी लिखना कि कोई भी राज कभी एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। राज तभी जीवित रहता है जब लोग एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। उसने चिट्ठी फोल्ड करी, एक छोटी पित्तल की डब्बी में रखी और कमरे के दीवार के एक छुप खो में रख दी। वो जगह सिर्फ उसको मालूम थी। उस रात महल में ना कोई ढोल बजा, ना शहनाई, सब शांत था। बस बाहर के पेड़ों में से हवा का राग आ रहा था। 2 महीने बाद राज्य में जंग की घोषणा हुई। पड़ोसी राजा ने अनंतगढ़ पर हमला कर दिया। राजा देवेंद्र सिंह ने सेना तैयार की और उस रात राजकुमारी से कहा, कल्याणी, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो याद रखना, राज सिर्फ ताकत से नहीं चलता, दिल से भी चलता है। राजकुमारी ने बस इतना पूछा, पिताश्री, अगर राज दिल से चलता है तो जंग क्यों? राजा ने कहा, जंग कभी राज के लिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ समय से बचने के लिए होती है। उसके 2 दिन बाद राजा देवेंद्र सिंह युद्ध के लिए निकले और फिर 3 महीने तक अनंतगढ़ में ना तो रथ की आवाज़ सुनाई दी और ना ही राज का पताका लहराया। बस महिलाओं की आंखों में इंतज़ार और मंदिर की घंटियों में दुआ थी। एक दिन सुबह राजदूत आया। उसके हाथ में एक खून लगा पत्र था। उस पत्र में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, विजय मिली। पर राजा देवेंद्र सिंह कभी वापस नहीं आए। राजकुमारी कल्याणी ने उस दिन से राज्य के सब फैसलों में अपनी आवाज़ देनी शुरू की। महल के अंदर एक रोशनी थी जो उसके दिल के अंदर वचन से निकली थी। राज सिर्फ शक्ति से नहीं, दया से भी जीता जा सकता है। और उस रात उसने फिर एक नई चिट्ठी लिखी, इस बार किसी के लिए नहीं, समय के लिए। 200 साल बीत गए। अनंतगढ़ का महल अब सिर्फ इतिहास के पन्ने में था। उसके गिरदे बन चुके थे और एक छोटा सा गांव देवपुर। लोग कहते थे यहाँ कहीं राजा देवेंद्र का पुराना महल था, जहाँ एक राजकुमारी ने कभी कुछ लिखा था, पर समय ने सब कुछ धूल बना दिया। सिर्फ कहानी बाकी थी। एक दिन गांव में एक युवा इतिहासकार आया, अर्जुन मेहता। उसका काम था राज्य के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ना और लिखना, पर उसका मन सिर्फ इतिहास में नहीं था, कहानी में था। वो हर विरासत के पीछे इंसान ढूंढता था। उसने गांव के पुराने पंडित से पूछा, पंडित जी, सुना है यहाँ कुछ लिखित पत्थर है या राज्य से लेखा मिलता है? पंडित जी हंसे और बोले, बेटा, पत्थर तो मिल जाते हैं पर
उनमें किसी का दिल नहीं मिलता, तुम तो दिल ढूंढने निकले हो। अर्जुन मुस्कुराया। हो सकता है एक चिट्ठी हो जो समय से भी जिंदा हो। 2 दिन तक उसने महल के खंडर देखे, दीवारें पीली मिट्टी से लिपी हुई, एक आंगन में पुराने दिया दान की छोटी रखी थी, और एक दीवार जहां आज टूट मूर्ति भी खड़ी हुई थी। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण ने टूटी छत पर चमक मारी, अर्जुन ने एक आवाज सुनी, जैसे दीवार के अंदर कुछ खिसक रहा हो। उसने मिट्टी को थोड़ा सा हटाया तो एक छोटी पीतल की डिब्बी निकली। उसके अंदर था एक कागज, पुरानी लिखाई में लिखा हुआ, पर अब भी पढ़ा जा सकता था। पिताश्री, अगर एक दिन आपको लगे कि आपने अपनी प्रजा के लिए कुछ छोड़ा तो कृपया उसमें एक वचन भी लिखना। अर्जुन रुक गया। उसका दिल तेज दौड़ रहा था। ये तो एक राजकुमारी की लिखाई है। उसने कागज को बहुत ध्यान से फोल्ड किया और अपने बैग में रखा। गांव के मंदिर के पुरोहित को दिखाया तो वो भी चकित रह गए। ये राजकुमारी कल्याणी क्या लिखाई है? उन्होंने कहा। इस चिट्ठी का वर्णन पुराने राज दरबारी लेख में मिलता है। अर्जुन ने पूछा, पंडित जी, क्या इस राजकुमारी का कोई अंतिम लेखा या इतिहास है? पंडित जी थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, बेटे, एक राज है जो अब तक किसी ने समझा नहीं। राजकुमारी कल्याणी ने अपने पिता के बाद राज चलाया, पर उसने कभी राज के वंश आगे नहीं बढ़ाया। उसने शादी नहीं की और अंतिम दिनों में लिखा, मैं अपने राज को समय को सौंप रही हूँ। अर्जुन सोचता रहा, क्या ये चिट्ठी किसी और को कभी नहीं दिखी? उस रात वो महल के अंदर ही सो गया, पुराने दीवार के पीछे एक पत्थर के तख्त पर। रात के आधे में हवा चल रही थी और दीपक का प्रकाश हिल रहा था। उसने सपने में देखा, एक राजकुमारी चल रही है बरादरी के अंदर, हाथ में दिया, और कह रही है, जो चिट्ठी तुमने पढ़ ली अब उसका अर्थ भी ढूंढ लो। अर्जुन हल्की नींद से उठा और लिखा, शायद किसी रानी का इंतजार समय के आखिरी पेज तक बाकी है। सुबह का समय था। देवपुर के मंदिर के घंटे बज रहे थे और अर्जुन मंदिर के पिछले हिस्से में बैठा था, जहां पंडित जी ने कहा कि पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं। एक पत्थर का कमरा था, अंदर लकड़ी की अलमारियां जिन पर धूल का एक मोटा परत जमा हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और अलमारी के अंदर एक पुरानी संदूक देखी। संदूक के अंदर 2 पत्थर के पत्र, एक तांबे का कॉइन और एक छोटा कागज का रोल था जो कपड़े में लपेट कर रखा गया था। उसने ध्यान से खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखाई कमजोर थी, पर शब्द अब भी जीवित थे। यदि कोई मेरे शब्द को पढ़ रहा है तो मैं चाहती हूँ वो ये समझे, राज के लिए मैं अपनी जिंदगी नहीं, अपना मन त्याग रही हूँ। एक राजा के बाद अगर राजकुमारी राज करे और अपनी भावना को त्याग दे तो ये राज बचा सकती है। मैंने वचन दिया था अपने पिताश्री को कि मैं कभी राज को कमज़ोर नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं शादी नहीं कर रही। अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक चिट्ठी लिखूंगी जो मेरी आस का प्रमाण होगी। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने सोचा, एक रानी ने अपनी जिंदगी राज के लिए नहीं, एक वचन के लिए बिताई। क्या हम आज भी ऐसे वचन ले सकते हैं? पंडित जी अंदर आए। उन्होंने कागज को देखा और कहा, बेटे, ये दूसरी चिट्ठी है। पहली जो तुम्हें मिली वो राज्य के शुरुआत की थी। ये अंतिम है जो उसने अपनी आखिरी रात में लिखी थी। अर्जुन के दिल में एक शांत उदासी थी, एक सम्मान भी और एक दुख भी। उसने बोला, पंडित जी,
अगर ये अंतिम थी तो क्या किसी ने इसको कभी पढ़ा? पंडित जी ने हल्की मुस्कान से कहा, इस राज्य के कुछ रहस्य सिर्फ समय ही पढ़ता है। तुम वो समय हो जो उसे फिर से जीवित करने आया है। शाम तक अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा रहा। सूर्यास्त के रंग नदी के पानी में पिघल रहे थे। उसने चिट्ठी को दिया की रोशनी में रखा और लिखा, राजकुमारी कल्याणी, तुमने राज बचाया पर अपना मन त्याग दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी कथा अब इस ग्रंथ में नहीं, लोगों के दिल में लिखी जाएगी। उस रात जब अर्जुन सो रहा था, एक ठंडी हवा अंदर आई और उस चिट्ठी के किनारे थोड़े हिलने लगे। उसने सपने में देखा, राजकुमारी के हाथ में एक दिया है और वो कह रहा है, तुमने मेरा राज नहीं खोला, तुमने मुझे आजाद किया है। 2 दिन बीत गए। अर्जुन अब देवपुर के लोगों के बीच एक पहचान बन चुका था। वो लड़का जो राजकुमारी कल्याणी की कहानी लिख रहा है, पर उसे अब एक बात ने चैन से बैठने नहीं दिया। राजकुमारी ने राज तो बचा लिया, लेकिन क्यों अपने जीवन का हर रंग मिटाने का फैसला किया? पंडित जी ने बताया, बेटे, उस समय राजकुमारी का विवाह एक पड़ोसी राजा के राजकुमार से तय हुआ था, राघव सिंह। पर जब युद्ध में राजा देवेंद्र गए, तब राजकुमार राघव भी उनके साथ थे और वो कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन ने आंखें बंद कर सोचा, एक बेटी ने पिताश्री को खो दिया और एक राजकुमारी ने अपना प्रेम भी। पंडित जी ने आगे कहा, उस दिन के बाद कल्याणी ने अपनी कंगन, बिंदी, गहने सब उतार दिए और राज का वचन लिया। अब मैं सिर्फ अनंतगढ़ की रक्षा हूँ। वो रात रात में महिलाएं और विधवाओं के लिए राशन भेजने लगी और जब बीमारी और अकाल आया, तब राज को बिना युद्ध के बचाया। अर्जुन मंदिर के बाहर बैठे बुजुर्गों से पूछा, क्या राजकुमारी का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था? एक बुजुर्ग बोला, बेटा, ना कोई देह मिली, ना चिता जिलाई गई। लोग कहते हैं वो नदी के किनारे आखिरी बार दिखी गई, हाथ में दिया और आंखों में शांति। अर्जुन का दिल गहरा हो गया। उसने नदी के किनारे जाकर मिट्टी उठा ली और अपने जर्नल में लिखा, यहाँ कभी एक राजकुमारी ने वचन निभाया था। उसने राज नहीं, अपनी आत्मा संभाली थी। ये नदी उसकी आखिरी चिट्ठी है जो अब भी बहती है। शाम को अर्जुन ने गांव के बच्चों को कहानी सुनाई, पर आखिरी में बोला, इस कहानी का मॉरल ये नहीं कि कल्याणी ने त्याग किया, बल्कि ये है कि उसने प्रेम को स्मृति बना दिया, और जब प्रेम स्मृति बन जाए तो समय भी उसे नहीं मारता। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में था, उसने मंदिर से आती दिया की हल्के प्रकाश को देखा और महसूस किया, राजकुमारी का दिया अब भी जल रहा है। सुबह का पहला उजाला देवपुर के आसमान में फैल रहा था। अर्जुन नदी के किनारे बैठा था, हाथ में राजकुमारी की 2 चिट्ठियां और पास में एक नया दिया। पानी के ऊपर चमक रहा था एक सूना रंग, जैसे सूरज भी आज इस कहानी की आखिरी अध्याय पढ़ रहा हो। उसने पहले पत्र को पढ़कर दिया के सामने रखा और धीरे से बोला, राजकुमारी कल्याणी, तुमने अपनी कलम से जो लिखा था वो सिर्फ शब्द नहीं, वो एक जीवन का वचन था। मैं तुम्हारी कहानी अब ग्रंथों में नहीं, लोगों के हृदय में लिख रहा हूँ। उसने पत्र को किनारे एक नई लाइन जोड़ी, प्रेम तब अमर होता है जब वो बिना मिलने के भी जिंदा रहे। पंडित जी पीछे आए और शांत स्वभाव में बोले, बेटे, कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास में नहीं रहती, वो लोक गीत बन जाती हैं। तुमने राजकुमारी को फिर लोक गीत बना दिया। अर्जुन ने पत्र और मिट्टी का छोटा हिस्सा एक चांदी के डिब्बे में रखा और मंदिर के आंगन में दफन कर दिया।
ऊपर एक पत्थर रखा जिस पर सिर्फ ये लिखा, राजकुमारी कल्याणी, रात से ऊपर दया। शाम को जब अर्जुन गांव छोड़ने लगा तो नदी के उस पार से एक हल्का प्रकाश निकला, जैसे किसी ने एक दिया जलाया हो। वो रुका नहीं, बस मुस्कुराया और अंदर अंदर बोला, समय के साथ जो प्रेम मरता नहीं, उसका दिया कभी बुझता नहीं। गांव के बच्चे उस रात उसके पीछे गाते रहे, कल्याणी राजकुमारी का दिया अब भी जलता है। और रथ के पहिए के साथ कहानी के अंतिम शब्द मिल गए। एक शांत आवाज़ जो कहती थी, त्याग कभी हार नहीं होता, वो एक और जीत का रूप है। महल जो कभी खंडर था, अब गांव के दिल में मंदिर बन गया था। किसी ने फिर उस अंदर एक नया दिया जलाया, एक सिंबल के रूप में कि प्रेम और वचन कभी पुराने नहीं होते। और इस तरह राजकुमारी कल्याणी की कहानी अपने अंत तक नहीं, अपने सुकून तक पहुंची। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो आंखें बंद कीजिए और सोचिए, किसी पुरानी याद का एक दिया आज आपके अंदर भी जल गया होगा। कल रात फिर मिलेंगे एक नई और शांत कहानी के साथ। तब तक शुभ रात्रि।